दोस्तों नमस्कार। 27वें दिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अजनबियों से बातचीत कैसे आप शुरू करें। तो चलिए हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं जो लोगों से बातचीत स्टार्ट करें, हम वेट ना करें जो वो हमसे बात स्टार्ट करें। तो आपकी उपलब्धि का अगला स्तर तब आएगा जब आप अजनबी को अपने टीम में लाना शुरू कर देंगे। यानी कि जो जिससे हमारे लिस्ट में फ़िलहाल नहीं है, वो लोग हमारे टीम में जब आना स्टार्ट हो जाए, तो समझ लीजिए आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो स्टार्ट हो चुका है। जब आप अजनबियों को बिज़नेस में लाने में महारत हासिल कर लेते हैं, तो पूरी दुनिया को टीम बना सकते हैं। यानी कि आप जब अजनबी जो स्ट्रेंज पर्सन होते हैं, उसको बिज़नेस में लाना, उसके ऊपर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो पूरा दुनिया आपके टीम में आने के लिए तैयार है। आपके रिश्तेदार के अलावा सभी अजनबी हैं और आज आपके दोस्त जिसके बगैर ज़िंदगी की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, वो भी तो कभी अजनबी थे। इसका मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे व्यक्ति हैं जो अजनबी से बात कर सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं, उनको अपने टीम में ला सकते हैं। जिनके नाम अभी तक अपने लिस्ट में शामिल नहीं किया है, वही तो अजनबी हैं। अगर वो आपकी जान पहचान के होते, तो आपके लिस्ट में शामिल हो चुके होते। पहले अपने हॉट और वार्म लिस्ट को ख़त्म करें, साथ ही साथ कोल्ड लिस्ट पे भी काम करें। अजनबी जितने भी हैं, वो सभी कोल्ड लिस्ट ही हैं, जिनसे अभी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, जिनको हम नहीं जानते हैं। हॉट और वार्म के साथ कोल्ड लिस्ट पे भी काम करते रहिए, ताकि जब हॉट और वार्म का जो लिस्ट है वो ख़त्म हो जाए, तब तक कोल्ड भी हमारा हॉट और वार्म में कन्वर्ट हो पाए। शुरुआत हम हॉट लिस्ट के साथ ही काम करें और कोल्ड को हॉट में बदलते रहें, ताकि उनके साथ भी अच्छे संबंध स्थापित हो जाएं। जान पहचान के अपेक्षा अजनबी को सामान बेचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अजनबी से लगातार बातचीत करते रहें, जान पहचान बनाएं। एक बार जब हमारे हॉट हो जाते हैं, तो उसको फिर वही चीज़ें हम अच्छी तरह अपने हिसाब से कर सकते हैं। लोग उनसे सामान खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें वो जानते हैं और भरोसा करते हैं। इसका मतलब आपको ऐसे लोगों से पहले जान पहचान करनी होगी, फिर भरोसा उनको दिलाना होगा, तब आप जो भी सामान बेचेंगे, सामान देंगे उनको, वो आराम से परचेज़ कर लेंगे। जब भी आप अजनबियों के साथ बात करें, तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, मन हल्का होना चाहिए। आप कोई टेंशन ना लें। जो अभी बात करनी है, ये नॉर्मल बातें हैं। जब कभी हम ट्रेन में, बस में या कहीं पर भी सफ़र करते हैं, कई घंटे लग जाते हैं, हम आस-पास में देखें आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। यही काम हमें हर जगह करना है। कोई शॉपिंग मॉल में जाएँ तो वहाँ भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी निकले, यहाँ लोग ही लोग हैं। आप जब अजनबियों के साथ सामान्य गतिविधि की तरह काम करते हैं, तो सामान्य मुद्रा बनाए रखते हैं, तो आप हताश नहीं होते हैं। होता क्या है, हम ये उम्मीद लेके बैठते हैं, जो सामने वाले व्यक्ति को अपना हम प्लान दिखाएँगे, वो शामिल हो जाएगा। तो आपने पहले प्लान दिखाना ही नहीं है, पहले तो उसके साथ एक रिलेशन बनानी है। एक जैसे दोस्ती वाला संबंध होता है, वो बनाना है। तो बातचीत से स्टार्ट होती है और आप इस मूड में ही नहीं रहें जो वहाँ प्लान ही पहले दिखाना है। पहले आप बातचीत तो हो, और जिसको आपने प्लान दिखाया है वो हाँ कह दे, ज़रूरी तो नहीं है, उसकी भी अपनी चॉइस है। तो इससे आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपना दृष्टिकोण और जीवन देखने तरीका बदल लेते हैं, तो अजनबियों से संपर्क करना बहुत आसान हो जाता है। अभी क्या है, हम लोग अजनबियों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन अपना जो दृष्टिकोण है और जो तरीका है ज़िंदगी का, वो थोड़ा-सा बदलाव कर लें। यानी अजनबियों से साधारणतया हम बात करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे अजनबियों से बात करना सबसे आसान काम हो जाएगा। यदि आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो दिलचस्प होने का चिंता ना करें। आप कितना इंटरेस्टिंग है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दूसरों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, उसमें दिलचस्पी रखना शुरू कर दें, लोगों से बात करना शुरू कर दें, उनके जो इंटरेस्ट है उस पे बात करें। अपने आप लोगों के दिल पे राज करेंगे। आपके पास सब कुछ बताने के लिए है, बस आपको सुनना है। आप ज़्यादा ना बताएँ, आप ज़्यादा सुनें, वही आपको आपको जो रिलेशन है आपके अजनबियों के साथ, वो कायम कर देगा। जब आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो दोस्त बनाएँ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं।
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनाएंगे तो उनको लगेगा अपने काम से आपको मतलब है। लेकिन हम दोस्त बनाते हैं तो दोस्ती एक ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पर कोई बॉन्डिंग ऐसा नहीं होता जिससे कि एक दूसरे का बेनिफिट हो, तो हम शेयरिंग करते हैं, यही दोस्ती होती है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से पहले हम दोस्त बनाएं, नए दोस्त बनाइए, उनसे संपर्क में रहिए, लगातार लगातार कांटेक्ट में रहिए। ऐसा नहीं है जो दोस्त बनाया छोड़ दिया, ये लगातार लाइफ टाइम होनी चाहिए, तभी जाकर के बिजनेस आगे बढ़ती है। जहाँ कहीं भी जाएं पहले आप मुस्कुराइए। कहते हैं जो मुस्कुराहट हो और साधारण सिंपल आप रहें, तो आपकी मुस्कान सबसे आसान बातचीत शुरू करने के लिए है, जो हमेशा काम करती है। आप जैसे बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके सीट के साथ कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, आप मुस्कुराइए, डेफिनेटली बातचीत शुरू हो जाएगी। वो पूछेंगे जी आप कहाँ से, या हम पूछेंगे जी आप कहाँ से, कहाँ को जाना है। कुछ भी हम बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले मुस्कुराहट के साथ। सच्ची तारीफ से बातचीत शुरू करना एक अच्छा तरीका है बातचीत स्टार्ट करने का। देखिए, किसी का शर्ट बहुत अच्छा है, हम तारीफ कर सकते हैं। किसी का बाल बहुत अच्छा है, हम तारीफ कर सकते हैं। ऐसे कोई भी चीज़ जो आपको लगा थोड़ा यूनिक है, उसके बारे में बोलिए। तो डेफिनेटली बातचीत का स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका हम मान सकते हैं। किसी भी साधारण मुद्दे पर बातचीत कीजिए। मान लीजिए किसी एरिया हम जाते हैं, वहाँ इलेक्शन है, तो हम इलेक्शन पर बातचीत कर सकते हैं। देश दुनिया में जो भी कुछ नया हो रहा है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। किसी मुद्दे पर बात करें। हाँ, ये ध्यान रखें जो उनके अपोजिट में मत जाइए। जैसे मान लीजिए वो किसी एक पार्टी की बात कर रहे हैं और हम ये कह दें नहीं नहीं वो पार्टी बिल्कुल गलत है, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें मुद्दे पे उनके अनुसार ही बात करनी है। समानता ये बताइए, यानी आप उनके विचार से आप कैसे सहमत हैं, मेरा भी यही थॉट है, ऐसा उनको बताना है ताकि वो समझें ये व्यक्ति मेरे स्तर का ही है। सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। किसी के बारे में आपको जानना है तो उनको ज़्यादा सुनना है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें उनके अंदर से बाहर आना चाहिए। हर किसी के पास एक अपना स्टोरी होता है, तो हम उस स्टोरी जानें। हम किसी की मदद कर सकते हैं या मदद मांग सकते हैं, ये भी एक जरिया है कुछ भी बातचीत स्टार्ट करने का। मान लीजिए ट्रेन में कोई व्यक्ति कुछ ऊपर से उतारना चाहता है, हम मदद कर दिए, या सामान गिरा पड़ा है उनसे हमने मदद कर दिया, या हमें कुछ जैसे उठाना है उठ नहीं रहा, हम किसी से मदद मांग सकते हैं। तो ये दोनों तरीका है जिससे कि हम बातचीत स्टार्ट करें। मतलब बातचीत शुरू करने वाला आप होना चाहिए, उम्मीद ना रखें जो सामने वाला बातचीत स्टार्ट करेगा। तो पहली मुलाकात में बिजनेस के बारे में कभी बात मत कीजिए। जब पहली मुलाकात में बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं तो अपना बिजनेस हम वहीं ख़त्म कर देते हैं। पहले रिलेशन, जहाँ भी आप जाएंगे लोग मिलेंगे, चाहे आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, आप रेलवे स्टेशन जाएं, आप एयरपोर्ट पे जाएं, आप घर से बाहर निकलें, आपके घर के अंदर ही लोग नहीं मिलने वाले हैं। घर से बाहर जहाँ कहीं जाएंगे तो आपको लोग मिलेंगे। बस आपको अपने अंदर एक सजगता लानी है, एक प्रकार से अवेयरनेस लाना है, ताकि लोग से आप बात कर पाएँ। सोशल मीडिया वो अद्भुत जगह है जहाँ आप अजनबियों से बात कर सकते हैं। जितने भी लोग वहाँ दिखते हैं सब अजनबी ही तो हैं। शायद 2-4 लोग आपकी जानकार के होंगे, बाकी सभी अजनबी हैं। हाँ, बात कीजिए कर सकते हैं। जहाँ आप अजनबियों के साथ काम करते हैं तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने पर ही आपको सफलता मिलती है। जैसे आपके हॉट लिस्ट में आपके जानकार लोग हैं, 2, 4, 5, 10 हो सकते हैं, उनके साथ आप स्टार्ट कर लें तो 100% स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन अजनबियों के पास जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा संख्या, जब हम 15, 20, 50, 100 पर जाते हैं तो 2-4 मिलने की संभावनाएँ होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अजनबियों पे ही काम करना है, तो हमें उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। आपको अजनबियों के साथ बातचीत करने की आदत बनाने की आवश्यकता है, ये हैबिट होती है। कई लोग आप देखा होगा जो फटाफट बात करना शुरू कर देते हैं, कई लोग सोचते रह जाते हैं। मतलब ट्रेन का अगर 30-35 घंटे का सफ़र भी है तो शायद कोई बात किसी से ना करे, या हो सकता है कोई व्यक्ति महज आधा घंटा 15 मिनट का ट्रेन का सफ़र है या बस का सफ़र है, उसमें भी नए लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ये हैबिट है, तो हमें आदत बनानी पड़ेगी अजनबियों से बातचीत करने के लिए। अपना आँख और अपना कान खुले रखिए, फिर आप कई नए लोगों के संपर्क में आएँगे जो आपके लिए सही व्यक्ति होंगे। यहाँ पर सही व्यक्ति चुनना ही तो है। तो ये तब चुने जाएँगे जब आप अपना आँख और कान खुला रखें,
और लोग कांटेक्ट में आ जाएंगे, सही लोगों को सिलेक्ट करते जाइए। डर को लगने दो। डर तो लगेगा, अजनबी व्यक्ति से कई बार होता है, डर लगता है, तो लगने दो और आप अपना काम करते जाओ, यानी कि आप बातचीत करते जाओ, डर अपने आप कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हर बार जब आप अजनबी लोगों से बात करते हैं तो जो भी रिजल्ट आए, अपना पीठ थपथपाइए और अपने जीत का जश्न मनाइए। यही तरीका है सेलिब्रेट करने का। इसलिए बार बार करने से क्या होगा, आप उस रिजल्ट जो आप सोच रहे थे वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अजनबियों से बातचीत करना आप बहुत ईजी कर पाएंगे। अजनबी से जुड़ने की कला आपके अंदर पहले से ही है, बस उसका उपयोग करें। ये जो आर्ट है अजनबी लोगों से बातचीत करने की, ये तो लेके ही हम पैदा हुए थे बाय बर्थ। यह चीज़ें जो हमारे अंदर है, तो इसका बस आगे उपयोग करें। बस इसे अधिक बार उपयोग करें और इसे करने के लिए अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लेंगे। जब हम बार बार एक ही चीज़ को जब करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर आपको कॉन्फिडेंस हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जो लैपटॉप या कंप्यूटर बार बार टाइप करते हैं, वो बिना कीबोर्ड को देखे हुए टाइप कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? प्रैक्टिस से। उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, यस वो कर लेंगे, और वो करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह आप नए लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं। बस लगातार अपने आप को ज़रूरत है उसमें कन्वर्ट करने की। यकीनन आप विजेता हैं और विजेता बन के रहेंगे। थैंक यू।